नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। राष्ट्र आजकल के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इनके चर्चे हैं। ये हैं धर्मेंद्र शाह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सर हैं ये लोगों को आज़ाद कराने का काम करते हैं। लोगों के दिमाग में जो मानसिकता है ना गुलामी की, उसको दूर कर देते हैं। कैसे करते हैं लोगों को आज़ाद? उनके घर में जो पंछी कैद हैं ये उनको आज़ाद कर देते हैं, और जो गुलामी की मानसिकता लोगों के दिमाग पर है, उनके दिमाग पर से गुलामी की जो मानसिकता है वो खत्म हो जाती है और ऐसे लोग भी आज़ाद हो जाते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना सर? लोग भी कहीं ना कहीं आज़ादी उनको मिल जाती है। पक्षियों के साथ साथ आप जो काम कर रहे हैं, पक्षियों को आज़ाद करने का काम कर रहे हैं। मिशन पंख ये चलाते हैं और तकरीबन पिछले 20 सालों से ऑन रिकॉर्ड ये मिशन पंख को बखूबी निभा रहे हैं, और अभी तक लगभग 20,000 पक्षी ये आज़ाद कर चुके हैं, उनको नई ज़िंदगी दे चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो आपका ये जो पावन पुनीत काम आप कर रहे हैं इसके लिए। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये मिशन की शुरुआत आखिर हुई कैसे? सर ये मिशन की शुरुआत तो एक्चुअली ये कह लीजिए कि मम्मी से विरासत में मुझे मिला है। ये बहुत सारी लोगों को चीज़ें विरासत में मिलती हैं, तो मुझे मेरी माँ से ये मिशन पंख विरासत में मिला। मेरी मम्मी करती थी बचपन से, जब हम छोटे थे तो यही देख के बड़े हुए हैं कि पिंजरे में जब भी मार्केट से बहेलिया निकलता था तो पूरे मम्मी आखिरी तक के जो घर में पैसे होते थे वो खरीद के उनको उड़ा देती थी। तो यही चीज़ हम देख देख के बड़े हुए। जब बाद में मम्मी नहीं रही तो फिर ये चीज़ मेरे को विरासत में मिली, और आज पिछले 20-22 सालों से मम्मी के नहीं रहने के बाद उसको मिशन पंख नाम दिया हमने और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। मम्मी का क्या नाम है? ज़रा मम्मी का भी नाम बताएं। मेरी मम्मी का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी शाह है। देखिए, माँ ने जो सिखाया वो पुत्र ने आत्मसात किया और अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, और आज इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गए कि लिम्का बुक रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड, एशिया बुक रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड और OMG बुक रिकॉर्ड, इतने सारे रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बहुत जल्दी नॉमिनेशन होने वाला है। कुछ प्रोसेस और बची है, उसके बाद ये रिकॉर्ड भी इनके नाम हो जाएगा। और ये सारे रिकॉर्ड क्यों मिले? इन्होंने काम ही इतना अच्छा किया है, तोतों को आज़ाद करने का, पक्षियों को आज़ाद करने का। सर कैसा फील करते हैं आप जब ये काम करते हैं? तो सर बड़ा अच्छा फील होता है कि कभी जीवन में एक आध बार हम भी कभी किसी जगह पे बंद हुए होंगे, नहीं हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर हम सबकी लाइफ में एक आध बार का एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि बाई चांस कभी हम बाथरूम में बंद हो गए हों या कभी किसी रूम में बंद हो गए हों, तो वो 2-5 मिनट हमारी जीवन के कैसे थे। एक पैरेट जिसकी ज़िंदगी लगभग ऊपर वाले ने 45 साल दी है, वो 1-1.5 फीट के पिंजरे में अपनी ज़िंदगी कैसे निकालेगा? एक पैरेट जब उड़ने को मूव करता है तो अप्रॉक्स 27 इंच का होता है, मतलब उसका पहले पर का सिरा और दूसरे पर का सिरा 27 इंच का होता है, लेकिन हम लोग उसको इस स्टैंडर्ड साइज के पिंजरे में रखते हैं। मतलब एक कैद, एक ऐसी कैद कि जिसमें हम लोग अंगड़ाई भी नहीं ले सके। बिल्कुल। अगर हम अपने आप से कंपेयर करें तो हमारे लिए एक ऐसा बॉक्स तैयार होगा जिसका 5 फीट लंबाई होगी, 5 फीट चौड़ाई होगी और 5.5 फीट ऊंचाई होगी। अगर मैं 6.25 फीट का हूँ तो मुझे जीवन भर मुंडी टेढ़ी करके खड़े रहना है। बिल्कुल। तो जब उस पैरेट को उस पिंजरे से आप निकालते हो तो एक अलग ही फील होता है, क्योंकि उस सब्जेक्ट पे काम हुआ भी नहीं और लोगों को मालूम भी नहीं। जिनके घर में पैरेट है उनको भी ये नहीं मालूम है कि हमारा पैरेट कितनी प्रॉब्लम झेलता है पिंजरे के। सही कहा। तो एक अलग ही एक अलग अनुभव होता है, एक अलग शांति का अनुभव होता है, और जब वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौटता है तो बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या बात है! आप जो काम कर रहे हैं वो उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। पूरे देश विदेश में आपका नाम हो रहा है। बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे आपकी कई बार खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थान जो है अपनी खबरों में आपको जगह दे रहे हैं। सर मैं बात करना चाहूँगा तोतों की लाइफ स्टाइल पर। कैसे शुरू होती है उनकी लाइफ स्टाइल? आपने बहुत काम किया है, 20 साल का अनुभव आपको है, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। सर मैं समझता हूँ कि पैरेट को ये लगता होगा कि पता नहीं क्यों ऊपर वाले ने मुझे पैरेट बनाया। अगर वो जब ऊपर जाके भगवान से बात करता होगा या ऊपर वाले से बात करता होगा, उसकी बड़ी टिपिकल लाइफ होती है। मतलब उसकी सिर्फ एक ही गलती है कि वो हमारी बोली बोल देता है, और बहुत बहन था खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है।
जब पैरेट को जब बहेलिया जाल डालता है तो बहेलिया की एक पूरी कोशिश रहती है कि उस ग्रुप में का एक भी पैरेट नहीं बचे। जब जाल को बिछाया जाता है तो इस प्लानिंग से बिछाया जाता है कि पूरा ग्रुप उनके अंदर आ जाए। तो पहले पैरेट की जर्नी जब शुरू होती है पिंजरे के लिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि उस पूरे ग्रुप में पूरा ग्रुप का ग्रुप उस पिंजरे के अंदर जाल के अंदर फंस जाता है। फिर बहेलिया एक बड़ा सा डब्बा लेके उस तक पहुँचता है और उसके बाद उस पैरेट की छटनी करता है कि मतलब देखिए मार्केट में अगर किसी पैरेट की टांग टूटी हुई हो या पंख टूटा हुआ तो कोई नहीं खरीदेगा। तो उस जाल में मोस्टली पैरेट डैमेज हो जाते हैं, किसी का पर टूट जाता है, किसी की चोंच टूट जाती है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी की पूंछ टूट जाती है। तो वो बैठ के पैरेट की छटनी करता है। मतलब जो अच्छे अच्छे पैरेट है उनको पकड़ के, ये मेरी प्रत्यक्ष लाइव देखी हुई बात है। मतलब इस पिक्चर को देखने के बाद 2 दिन मुझे खाना भी अंदर नहीं गया था मेरे पेट के अंदर। तो उसको पकड़ पकड़ के अच्छे पैरेट को इधर रखता जाता है और बुरे पैरेटों को वहीं फेंकता जाता है। जब पैरेट कंप्लीट हो जाता है, पर अपना जाल लपेट के जब जाने को होता है तो आपको सुन के बड़ा बुरा लगेगा, पैरेट अभी तो बाजार में बिकने ही नहीं आया और उसी टाइम 20 से 25% पैरेट मर जाता है, क्योंकि वहाँ किसी की टांग टूट गई है, किसी की पंख टूट गया, तो पड़े पड़े बेचारे वहाँ मर जाते हैं, ना वो उड़ने में सक्षम होते हैं। अब बचे हुए 75% पैरेट वो अपने घर में ले जाता है। और हमारे शहरों में एक कल्चर है बाजार भराने का। हमारे यहाँ पक्षियों के बाजार भराते हैं, जैसे भोपाल में भी शनिवार को पहले बाजार भराता था, जो कि अभी बहुत कम हो गया। तो अगर मान लीजिए उसने 3 दिन पहले पक्षियों को पकड़ा है तो वो तो 20 या 25 या 50 रुपए में तो पैरेट सेल ही करता है, तो वो क्या खाना या क्या पानी के पिलाएगा उनको। तो 2 दिन तक पैरेट उसके पिंजरे में रहते हैं। उस पिंजरे में रहने के बाद वहाँ भी वो भूख और प्यास को सहन करते हैं, मतलब ना पानी मिलता है ना कुछ मिलता है। तो बहेलिए के घर ही लगभग 3 से 4%, मतलब मोटा मोटा 5% पैरेट बहेलिया के घर मर जाते हैं। फिर उसके बाद बहेलिया उसको बाजार लेके जाता है, वहाँ उसका व्यापारी से बिजनेसमैन से सौदा करता है जो भी पक्षियों का। वहाँ जाने के बाद उनको आपने देखा होगा 8-8 इंच के पिंजरे होते हैं इतने, जैसे जब दुकानों पे आपने कभी बिल्कुल देखा है, इतना सा पिंजरा होता है, उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। वहाँ भी वो भूख प्यास सहन करते हैं, बड़ी मुश्किल से भूख प्यास सहन करते हैं। मतलब व्यापारियों के यहाँ भी दुकानों पे भी वो 5 से 10% पैरेट मर जाते हैं। पैरेट की अगर किस्मत अच्छी है, कोई उसको अच्छा खरीदार मिल गया, मान लीजिए कोई आया तो उसको 200-300 रुपये में उस पैरेट का सौदा होता है। फिर उसको पिंजरे से, क्योंकि वो जो भी घर ले जाता है वो बड़ा पिंजरा मांगता है, तो वो बड़ा पिंजरा भी सर 1.5 फीट का होता है, मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं होता, सिर्फ 18 इंच का पिंजरा छोटे से होते हैं। उस पिंजरे में उसका ले जाता है। उसके बाद जब घर जाता है तो बस वहाँ, मतलब अभी पैरेट सिर्फ घर आया है, सिर्फ पैरेट अपने जंगल से घर आया है, उसमें ही वो 35% मर चुका है। मतलब 100 पैरेट अगर हमने पकड़े हैं तो 65 पैरेट ही घर पहुंचे हैं, 35 तो वहीं मर गए। बड़ी दयनीय स्थिति होती है। ये दृश्य जब आपने देखा होगा, मैं समझ सकता हूँ आप जो इतना पावन पुनीत काम करते हैं उनके लिए उस दृश्य को देखना कितना भयावह हो सकता है। सर, हमने देखा है कई बार, कई सुना भी है कि आपने कई दुकानों से बहुत सारे तोतों को आज़ाद कराया है, वो क्या कहानी है, ज़रा दर्शकों को वो भी बताएं। कुछ नहीं, एक्चुअली जब भी हम लोग निकलते हैं जहांगीराबाद में हमको लीड मिलती है कि अभी बहेलिया उनको बेच चुका है, तो अब व्यापारी तो खरीद ही चुका है उनसे। और हमारा ग्रुप कोई मतलब बहुत बड़ा नहीं है अभी तो, हालांकि वो चीज़ पिछले 2 सालों में 3 सालों में काफ़ी कुछ मीडिया ने हमको, फॉरेस्ट ने हमको सपोर्ट किया, मेन बात आपकी सबकी मीडिया ने हमको बहुत सपोर्ट किया, तो ये मिशन बड़े स्केल पे चला गया। और अभी उन्होंने पैरेट बेचना भी बंद कर दिए। लेकिन पहले स्थिति ये थी कि हम अपने पैसों से पैरेट को खरीद के उड़ा देते थे, जिससे कि वो बिके नहीं। तो जो भी उनसे भाव था वो मोल भाव करके हम लोग लेके पूरे पैरेट कंप्लीट करके उनको श्यामला पहाड़ी पे जाके छोड़े आते थे, जिससे कि वो अपनी फैमिली में कनेक्ट हो जाए। सर, कैसा फील होता है जब आप ये काम करते हैं? जब ये तोता आज़ाद होता होगा तो उस वक्त की जो फीलिंग है वो कैसी होती होगी आपकी? बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं सभी को बोलूँगा, ये जीवन में अगर ये काम लोग अगर देख रहे हैं और कभी उनको कोई पिंजरा मिले तो ये करके देखें एक बार। अगर पैरेट रिसेंटली नया है तो ज़रूर करिएगा। जब तक वो उड़ नहीं जाए, जब तक उसको आप देखते रहिए, जब तक वो आपकी आंखों से ओझल नहीं हो जाए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगेगा कि शायद ही आपकी लाइफ का, आपको खुद को ही लगेगा कि ये ज़िंदगी का आपने सबसे अच्छा काम किया, जिसमें सारे उपास और सारे धर्म और सारे चीज़ें आपको छोटी लगने लगेंगी कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा काम है। सर, तोते की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, इंडियन, और हम अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर कई प्रकार की प्रजातियां तोतों की पाई जाती है। कौन सी प्रजाति वर्तमान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है आम लोगों के बीच, और कौन सी प्रजाति लुप्त होती जा रही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। इसका मैं आंसर थोड़ा सा विस्तार से दूंगा आपको। सभी हमने पिछले 5 साल पीछे जाते हैं और हम सब अपनी गौरैया की बात करते हैं, जो हमारे घर में देसी चिड़िया होती है, कितना परसेंटेज कम हो गया उसका, क्योंकि रख रखाव और कुछ भी हमारे मोबाइल के टावर्स वगैरह से। सेम कंडीशन यही है अलेक्जेंडर पैरेट, जिसको हम हिंदी भाषा में
कंठी तोता बोलते हैं। कंठी तोता मतलब कि उसके गले में एक बॉर्डर होती है रेड और ब्लू कलर की और यहाँ तक होती है, वो हम भारतीय तोता है, हमारा इंडियन तोता है, उसको कंठी तोता, और इंग्लिश में हम उसको अलेक्जेंडर पैरेट बोलते हैं। इसकी प्रजाति टोटली लुप्त होने की कगार में है क्योंकि ये बोलना बहुत जल्दी सीखता है। मार्केट में इसी पैरेट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। और जब ये पैरेट को खरीद के, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी बताई पहले, उस स्टोरी से होकर जब वो 65% में बच जाता है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि वो 65% में आ गया, बच गया है। तो भी वो आने के बाद, क्योंकि पैरेट सब अलग अलग हो जाते हैं, उनका झुंड पूरा अलग अलग हो जाता है, तो भविष्य में वो अपनी फैमिली तो कभी डेवलप कर ही नहीं सकता है। उसकी जनरेशन तो वहीं स्टॉप हो गई, वो खत्म हो गया। वो पैरेट अब सीधा मरना ही है आपके घर में, ना उसके बच्चे होने ना कुछ होना है। जी बिल्कुल। तो बस इसी तरीके से अलेक्जेंडर पैरेट की जो है वो बिल्कुल ही प्रजाति बिल्कुल बॉटम में है। अगर हम लोग अभी भी चेत गए जैसे आपके माध्यम से और सबने अगर सहयोग किया तो उस प्रजाति को अभी भी हम वक्त है, हम लोग बचा सकते हैं उसको। देखिए, आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण बात सर ने यहाँ कही है कि अगर आप पक्षी को पिंजरे में कैद कर लेते हैं तो उसके परिवार का सृजन होना बंद हो जाता है, क्योंकि वो अकेला होता है पिंजरे में, और उसका जो जीवन है वो बिल्कुल सीमित हो जाता है। सर, कितनी आयु होती होगी खासकर नॉर्मल इंडियन तोते की? इंडियन तोते की आयु भी ऊपर वाले ने बहुत अच्छी बनाई है। उसकी 45 से 50 साल वो पैरेट जीता है। माय गॉड, 45 साल? 45 से 50 साल एलेक्जेंडर पैरेट की बात कर रहा हूँ। इवन इससे ज़्यादा भी जीता है, 50 के भी ऊपर हो सकता है वो। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन जब वो पिंजरे में आता है तो पिंजरे में अगर हमने बहुत अच्छा रख रखाव रखा है, मान लीजिए बड़ा पिंजरा है, सब कुछ है, तब जाके वो 10-11 साल, और एक नॉर्मल पिंजरे में रखा है तो बड़ी मुश्किल से 5 से 7 साल ही वो जी पाता है, क्योंकि पिंजरे में आते से ही 2 महीने 3 महीने के अंदर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फेल होने लगता है और उसको मन का खाना भी नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोगों की एक आदत होती है हमारे घर में, जिनके भी घर में पालतू पैरेट है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आपकी एक आदत है, आपके हाथ में जो भी होता है आप उस पैरेट को दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चिप्स खा रहे हैं तो चिप्स दे दी, चॉकलेट खा रहे हैं तो चॉकलेट दे दी। लोगों को ये शायद मालूम नहीं है कि अगर गलती से हमने पैरेट को एक चॉकलेट दे दी तो इंस्टेंटली उसको हार्ट अटैक आता है। इंस्टेंटली, मतलब अच्छा भला पैरेट 5 मिनट में हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। तो वो भोजन उसका है ही नहीं, वो खाना उसका है ही नहीं जो हम उसको दे रहे हैं। पैरेट हमारे लिए बना ही नहीं है। एक कार्टून कैरेक्टर है मोगली। मोगली को आप हम सब ने देखा होगा, वो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पड़ा ही जानवरों के बीच में। बिल्कुल सेम पैरेट के भी यही कंडीशन होती है कि वो है तो पैरेट लेकिन आ गया इंसानों के बीच। अब वो क्या बोलेगा, उसका वो खाना ही नहीं है जिसको आप खिला रहे हो। आप उसको चिप्स दे देते हो, आप उसको नमक की चीज़ें दे देते हो, वो खाने के लिए ही नहीं बना है, उसको तो नेचुरल डाइट खानी है। तो अभी भी जिनके घर में पैरेट है और जो पुराने हो चुके हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगा, आप सब्जी काटते हैं, एक टुकड़ा सब्जी का रख दीजिए, लौकी काटते हैं लौकी का रख दीजिए, गोभी काटते हैं गोभी का रख दीजिए। वो खाए नहीं खाए वो अलग बात है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो हम उसको दे रहे हैं उस डाइट के लिए वो नहीं बना है, इसलिए उसका डाइजेशन सिस्टम, डाइट, ये वो सब खत्म हो जाता है। बड़ी मुश्किल से 7 साल वो निकाल पाता है और अच्छे रख रखाव में 10-12 साल निकाल पाता है। तो देखिए, 45 साल जिसकी एवरेज उम्र हो सकती है, अगर आप उसको कैद कर लेते हैं सिर्फ अपने प्रेम के चक्कर में या अपने बच्चों की कहने पर कि तोता चाहिए, घर में तोता होना चाहिए, या कई मणगणंत कहानियाँ हमारे देश में रची जाती हैं कि तोता रखें अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी के जीवन से खेलते हैं और उसकी जो लाइफ साइकिल होती है 45 वर्ष की, वो घटकर 10 साल से भी नीचे आ जाती है। तो ऐसा ना करें। मिशन पंख में धर्मेंद्र शाह जी का आप साथ दें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो राष्ट्र आजकल जो न्यूज़ चैनल है वो भी आपसे गुजारिश करता है कि आप अपने घर के पंछी को आज़ाद करें और अपने आप को भी आज़ाद करें। मैंने सही कहा ना सर? बिल्कुल सही। लोग कहीं ना कहीं अपने आप को भी कैद कर रहे हैं, पक्षियों को कैद करके। बिल्कुल। इसमें और एक बात का मैं और इसमें खंडन करना चाहूंगा कि जैसा कहा जाता है कि पैरेट रखने से, बहुत से घरों में मैं गया हूं तो मैंने सुना है कि हमको तो किसी ने बोला था बिल्कुल कि पैरेट रखने से खुशहाली आती है। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। आप चाहे हमारा धर्म उठा लीजिए, आप चाहे कोई सा भी धर्म, इस्लाम उठा लीजिए, आप बाइबल उठा लीजिए, सब में किसी को भी कैद करने का मना किया है, हर धर्म में। तो हम कैसे उसको कर सकते हैं? किसी की मनगढ़ंत बातों पे हम कैसे पैरेट पाल सकते हैं? क्योंकि वो कोई भी धर्म ये कभी नहीं बोलता कि आप किसी को बांध के रख दो। कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का वर्ग का कभी भी ये नहीं बोलेगा। तो इस पैरेट को ना रखें। उसके पैरेट के रखने से आपके घर में भी नेगेटिविटी आती है, बहुत नेगेटिविटी आती है कि जब पैरेट अगर बंधा हुआ होता है तो वो 10 चीज़ें बुरी आपके बारे में बोलता है, उससे हमारे घर में धन क्लैश होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर, लोगों को लगाव हो जाता है, बहुत सालों तक तोता पालते हैं लोग। ऐसे में जब आप उनके यहाँ तोते को आज़ाद कराने के लिए जाते हैं तो क्या स्थिति बनती होगी वहाँ पर? स्थिति तो बड़ी अजीब सी बनती है और बहुत बड़ा धर्म संकट होता है कि किसके फेवर में बोलूँ, क्योंकि
एक्चुअली आप और हम सब अंदर से बहुत अच्छे हैं, हम सभी बहुत अच्छे हैं जी। हमको एक्चुअली सिखाया नहीं गया पिंजरे के बारे में, एजुकेशन ना किसी बुक में आई है, ना कभी हमको विरासत में मिली है, या दादा दादी ने हमको समझाया, ना मम्मी पापा ने। एक्चुअली क्या हुआ है पिंजरे के अंदर, जब पैरेट जब पिंजरे में आता है तो उसकी एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो जाती है। और जब जिनके घर में पैरेट है, मैं बहुत सारी फैमिलीज को देखा, जब मैं उनके घर गया तो ऐसे ऐसे केसेस देखे कि जब वो अपने घर काम से लौट के आते हैं, ऑफिस से या दुकान से लौट के आते हैं, तो उनको अपने बच्चे से पहले पैरेट की शक्ल चाहिए होती है जी। मतलब बच्चा नहीं मिले कोई बात नहीं, पैरेट कहाँ है मेरा, जो भी उसका बिट्टू टोटू उन्होंने नाम रखा होता है। तो उन लोगों के साथ जब मैं बैठता हूँ, जब मैं उनसे पहला क्वेश्चन करता हूँ कि ये पैरेट आपके घर बंधा हुआ है और ये आपसे कुछ बोलना चाह रहा है, ये तो बोल नहीं सकता, मैं इसकी भाषा आपको ट्रांसफर करके बता देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहता है, मान लीजिए कि मुझे बुखार आ गया जी, पैरेट को आपके बुखार आ गया तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा जी। वो पहले ही क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि 7.5% पैरेट, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा नहीं है जी। 7.5% पैरेट सिर्फ अकेले बुखार से मर जाते हैं। उनको रात को बुखार आया और वो बुखार का, अगर वो जंगल में रहेंगे तो अपना खुद का ट्रीटमेंट वो खुद कर लेते हैं, औषधियाँ पत्तियाँ खा के अपने आप को ठीक कर लेते हैं बिल्कुल। लेकिन अब आप सोचिए कि उसको बुखार में घर में क्या देंगे, ना उनके जो उनने पाला हुआ है ना उनको मालूम है कि इसको पैरेट को बुखार है, बस पैरेट वहीं मर जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, जंगलों में जो है कई प्रकार की पत्तियां अलग अलग होती हैं, और जब वो पक्षी उनको खाते होंगे तो उनका जो डाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता होगा। और अगर घर में पालेंगे तो घर में रोटी खिलाएंगे या नॉर्मल जो हम खाते हैं वो खिलाते हैं, तो उनका जो डाइजेशन है वो वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। 25% पैरेट घरेलू पैरेट जी, 7.5% पैरेट बीमारी से मर जाता है, 25% पैरेट गलत खाने से मर जाता है बिल्कुल। जैसे कि चॉकलेट का टुकड़ा दे दिया, चिप्स का टुकड़ा दे दिया, ये दे दिया, सेव दे दिया, एप्पल दे दिया। अब जो बचपन से ही जिस पैरेट को आप अगर अपने घर में ले आए तो उसको अपनी डाइट वो भूल चुका है, उसको नहीं मालूम है। जंगली पैरेट को सब मालूम रहता है कि मुझे क्या खाना है नहीं खाना। आपने एक सेव का टुकड़ा दिया और सेव का अगर बीजा वो पैरेट गलती से खा लेता है तो उसको इंस्टेंटली ब्रेन में स्ट्रोक आता है, दिमाग के अंदर, या तो वो कोमा में चला जाता है या मर जाता है। 2 चीज़ें होती है। तो मतलब 7.5 और 32, सिर्फ 2 चीज़ों से ही हम 35% पैरेट हमारा खत्म हो जाता है, घरेलू पैरेट। चलिए, धर्मेंद्र शाह जी के बारे में एक बात और बता दूं कि इनको सत्यमेव जयते, जो कि आमिर खान का बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम है, उसमें अगला मौका मिलने वाला है। इनका नॉमिनेशन वहां पर हो चुका है और जल्द ही ये आपको आमिर खान जी के साथ भी दिखेंगे, वहां भी इनको इनवाइट किया गया है। ये जो मुहिम इन्होंने चलाई है, पिछले 20 सालों से चलाई है, सर कितने तोतों को आज़ाद करा चुके होंगे और कितनी प्रजाति के तोतों को आज़ाद करा चुके हैं? ये एक्चुअली गिनती तो नहीं थी, लेकिन अभी हम लोगों ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया तो हमें एक फिगर उनको देना था, तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से फिगर निकाला। अप्रॉक्स हमने तो बहुत उड़ाए हैं, क्योंकि एक साल में 1000 2 हज़ार पैरेट्स को हमने रेस्क्यू करके आज़ाद किया है। लेकिन चूंकि उनको फिगर देना था तो फिर राइटिंग में 20,000 फिगर हमने मेंशन किया कि हमने हर साल का 1000 के एवरेज से 20,000 फिगर मेंटेन किया। और उसमें मोस्टली पैरेट ही थे, जिसमें अलेक्जेंडर थे, देशी तोते थे, छोटे पैरेट थे जिनको हम टुइयाँ भी कहते हैं, देसी तोता भी बोलते हैं, तो वो सब थे। एक बड़ा ही फेमस गाना है प्रदीप का, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई, लेकिन उन पिंजरे के पंछियों का दर्द धर्मेंद्र शाह जी ने समझा और उनको आज़ाद करने में लग गए। और तकरीबन ऑफिशियल 20 वर्ष गुजार दिए, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल जो उन्होंने मेंशन किया है 20 वर्ष उनको हो चुके हैं अपनी सेवाएं देते हुए। धर्मेंद्र शाह जी की भोपाल में रेस्टोरेंट है, वे अपनी दुकान चलाते हैं, साथ में वे लेखक भी हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पंख। सर, कैसे ये पुस्तक लिखने का मन हुआ और कहाँ से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है? एक्चुअली मैं प्रोफेशनल लेखक तो नहीं हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट था कि अगर हमारे घर में जो पैरेट आते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा फिगर है साहू जी 95% पैरेट बच्चे जिद करते हैं कि हमको पैरेट चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास तो इतना टाइम है नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो बच्चों की जिद पूरी करने के लिए या पीछा छुड़ाने के लिए पेरेंट्स उनको पैरेट ला के दे देते हैं। तो फिर हमारे दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना हम बच्चों को ही एजुकेटेड कर दें, बच्चों को ही समझा दें। तो मैंने एक पुस्तक लिखी जिसमें मैं मनीष गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इंदिरा पब्लिकेशन के MD सर जी। इंदिरा पब्लिकेशन से वो प्रकाशित हुई और आपको बड़ी खुशी होगी कि सेंट्रल इंडिया में वो टॉप पे रही, बेस्ट सेलर रही। क्या बात है। तो ये है धर्मेंद्र शाह जी की कहानी। धर्मेंद्र शाह जी तो पावन पुनित कार्य में लगे हुए हैं और आज से मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इस कार्य में शामिल हो जाइए और अगर आपने कोई पक्षी कैद कर रखा है तो उसे आज़ाद कर दीजिए। उसके आज़ाद करने के साथ साथ आप भी एक बड़े बोझ से आज़ाद हो जाएंगे।
हमारा चैनल भी आज से ये संकल्प लेता है कि धर्मेंद्र शाह जी की इस मुहिम में राष्ट्र आजकल समाचार पत्र और राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल भी उनके साथ इस मुहिम में उनका साथ देगा और जो ये इतना अच्छा कार्य वो कर रहे हैं लगातार इसमें उनको सहयोग करेगा। सर, हम भी अब आपके साथ ये काम करना चाहेंगे क्योंकि आपकी कहानी बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रभावित करती है। मैं हमको क्या, जो भी ये कहानी सुनेगा वो सब लोग प्रभावित हो जाएंगे। आपने जो संघर्ष किया है इन 20 सालों में, वो सारी कहानी आपने बताई। सर, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? बस मैं देखने वालों से यही अपील करना चाहूँगा कि वो जो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली, कभी ना कभी जीवन में या एक लाइफ में एक टुकड़े में हम बंद जरूर हुए होंगे या कभी घर में अकेले ज़रूर रहे होंगे। कई बार ऐसा हो गया होगा बचपन में पेरेंट्स हमको 4 घंटे के लिए छोड़ गए होंगे या कुछ हुआ होगा, अगर बंद नहीं हुए हैं तो वो समय कैसा था। बस उसके अनुरूप में आप उस पैरेट के बारे में सोच लीजिए। उसकी भी एक फैमिली होती है, उसकी भी होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्लियर किया है, ये अभी 2 साल पहले जब एक रिसर्च हुई थी जी, कि पैरेट अपने बच्चों के नाम भी रखता है और बिल्कुल लाइफ स्टाइल हमारी जैसी जीता है। जैसी हम लोगों की एक इंसानों की लाइफ स्टाइल है, सेम टू सेम पैरेट वैसी लाइफ स्टाइल जीता है। तो क्या मिलता है उसको बंद करके? सोचिए उसको उसकी समाज से, उसके घर से, उसके माहौल से, उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से, सबसे हम दूर करके हमको क्या मिलता है? वो सारी ज़िंदगी वो एक बंद कमरे में बैठेगा आपके साथ और जो भी उसके पास आएगा वो उससे खेल के जाएगा। तो शायद ये दुनिया में मैं समझता हूँ कि अगर कोई सबसे बड़ा क्राइम है तो किसी पैरेट को बांधना ही क्राइम है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज से अभी से एक प्रण लें और कभी भी पैरेट को बांधे नहीं। और अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हो सके तो अपने इस पर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जिससे कि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनके घर में पैरेट्स हैं या जो लेना चाह रहे हैं उन तक। बस यही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र शाह जी हमसे बात करने के लिए। देखिए, आज का हमारा एक खास कार्यक्रम शख्सियत, जिसमें आज हमारे बीच मिशन पंख के संस्थापक और मिशन पंख को पिछले 20 सालों से सुगमता देते हुए, कार्य करते हुए धर्मेंद्र शाह जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारे बीच वो पधारे और हमको बताया कि पिछले 20 साल में उन्होंने क्या किया, कितने तोतों को उन्होंने आज़ाद कराया है और आगे उनका क्या लक्ष्य है। सर, आगे आपका लक्ष्य क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बता दें। सर, लक्ष्य तो मैं तो कहता हूँ, चाहे पिंजरा अगर भोपाल में है या मुंबई में या लंदन में, पिंजरा तो पिंजरा ही है सर, कहीं भी गलत है। जब तक हमारी कैपेसिटी, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ के 20 साल इसमें और दे सकता हूँ, क्योंकि एक एज तो हम लोगों के ऊपर वाले ने फिक्स ही कर रखी है। अगले 20 साल मैं कोशिश करूँगा कि दुनिया में या देश में कहीं भी पिंजरा नहीं बचे। जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी और जितना आप मीडिया, सबसे पहले तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है सर। सबसे पहले साहू जी आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सारी मीडिया को धन्यवाद कि उस मीडिया के चक्कर में ही ये मिशन पंख बना है। तो बस वो आप लोग सहयोग करते रहिए और मैं नहीं थकूंगा सर इसमें, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, निरंतर बढ़ता रहूँगा। बस आप सपोर्ट करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे बीच पधारे सर। और मैं हमारे दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने भी अपने घर में किसी पक्षी को कैद कर रखा है तो उसे आज़ाद कर दीजिए, उसे अपने परिवार में जीने का मौका दीजिए। हम इसी तरह की शख्सियतों से आपको अक्सर मिलवाते रहते हैं। अभी दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। बिना बताए जा रहे हो, बिंगो टेढ़े मेढ़े रास्ते में खा लेना, चिट्ठी लिखना, बाय। ये है बिंगो टेढ़े मेढ़े का जादू। ईट फिर रिपीट, रिपीट, रिपीट। बिंगो टेढ़े मेढ़े फ्रॉम ITC।